हेलो गाइस, कैसे आप सभी। माय नेम इज़ हिमांशु मिश्रा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबका एग्ज़ाम इंड टर्म का शुरू होने वाला है। तो इन टर्म के एग्ज़ाम के लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन डील करना है। मैं आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हम लोगों के यूनिट नंबर थर्ड से हैं। यूनिट नंबर थर्ड से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे वो इसी वीडियो लेक्चर्स को अगर आप लोग देख लेंगे तो इससे आपके क्वेश्चन सारे इंड टर्म एग्ज़ाम के मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, हर एक क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते रहना है ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करते हुए उसको तैयार कर लेंगे और वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि लाइक का बटन दिया हुआ है, लाइक के बटन को ज़रूर दबाइए और स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर थर्ड का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है एमंग द 10 एलिमेंट्स, एमंग द 10 इलेक्ट्रॉन्स आयंस, एफ पे माइनस, एन पे पॉजिटिव का चार्ज, एम जी पे 2 प्लस का चार्ज और ए एल पे 3 प्लस का चार्ज। द आयन विथ स्मॉलेस्ट साइज इज, कौन सा ऐसा आयन है जिसकी जो साइज है वो स्मॉल है? इसमें से कौन सा ऐसा है? तो आपको पता है जो केटायन होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू एन आयन। केटायन की साइज क्या होती है? केटायन की साइज स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू एन आयन। तो केटायन से जब केटायन की साइज छोटी होती है तो देखा जाएगा जिसके ऊपर जितना प्लस चार्ज उसकी साइज उतनी ही ज़्यादा छोटी। तो इसमें देखें सोडियम के ऊपर 1 का प्लस चार्ज है, Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज है और Al के ऊपर 3 प्लस का चार्ज है। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसकी होगी? तो Al पे 3 प्लस के चार्ज की। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा, Al पे 3 प्लस का चार्ज। दूसरा क्वेश्चन देखें, दिया है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स एलिमेंट इज टू मच लेस देन वाई एलिमेंट। दो एलिमेंट हैं यक्स एंड वाई, तो यक्स एंड वाई में से जो यक्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है और वाई के कंपेरिजन में। तो फिर इसमें से क्या चीज़ें हैं जो गलत कही गई है? पहला दिया है मेटेलिक नेचर ऑफ एक्स इज मोर देन वाई, तो ये तो राइट आंसर है। जब यक्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर कम है तो मेटेलिक नेचर ज़्यादा ही होता है। दूसरा दिया है यक्स विल बी रिड्यूसिंग एजेंट वाइल वाई विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे नहीं लगा सकते। तो यही हम लोग का क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी अगर बात करें द टेंडेंसी ऑफ यक्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड विल बी मोर देन वाई, तो ये भी सही होगा और ये लास्ट वाला भी सही होगा। हम लोग का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बी है। चलिए ज़रा हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा सही है? पहला दिया है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर किया हुआ है। तो आप सबको पता है कि जब हम लोग किसी पीरियड में चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है उसके पी ऑर्बिटल क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को दिखाता है। इसलिए जो है वो नाइट्रोजन, जैसे हम आपको पता है कि जब हम किसी पीरियड में चलते हैं तो पीरियड वाइज चलने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि साइज जो होती है वो डिक्रीज करती है। तो यहाँ जो बी होगा वो सही है। तो आप बी क्यों सही है? नाइट्रोजन की क्यों ज़्यादा है जबकि वो उसका एटॉमिक नंबर कम है? तो नाइट्रोजन के पास जो होता है उसके पास जो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन का लिखेंगे तो देखेंगे उसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाया जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन अगर आप अगर नहीं जानते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो आप पहला आंसर स्टिक करके आएंगे जो आप गलत कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, दिया है द आयंस हैविंग
हाईएस्ट रेडियस, किसकी हाईएस्ट रेडियस है? तो अभी आपको बताया ना, जितने केटायंस होते हैं, जितने ज़्यादा पावर होंगे केटायन की साइज छोटी होगी, और एनायंस की साइज उतनी ज़्यादा लार्जर होती है। तो एनायन में जिसके पास जितना ज़्यादा चार्ज उसकी साइज उतनी ज़्यादा बड़ी। तो O2 पे 2 का चार्ज है, यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेडियस किसका होगा? O2 पे माइनस का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पूछा है इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एलिमेंट इज फिल्ड अप इन np ऑर्बिटल देन एलिमेंट बिलोंग टू। कह रहा है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन np में जा रहा है, तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका p ऑर्बिटल में भरा जाता है उसको p ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, p ब्लॉक के एलिमेंट बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दिया है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक। p ब्लॉक के एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो p ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns2np126, ns2np126। तो इसका ऑप्शन डी जो है क्या है, वो करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटर्म एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेते जरूर रहिएगा और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो दे रहा है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 14। जो ग्रुप 14 होता है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है np2 ही होता है, ns2np2। देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किया हुआ है, ऑप्शन बी दिया है np2 ना, लेकिन np2 ns2np2 ये इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, इसको आप लोग सही करिए, ns2np2 इसका बी ऑप्शन सही है, लेकिन ns2np2 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 में कौन सा आते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ns2np5 आता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ns2np5। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, दिया है इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन बाय द एलिमेंट्स ऑफ। इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन से एलिमेंट्स शो करते हैं? तो जितने भी p ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। तो p ब्लॉक के एलिमेंट ही इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है डाइबोरेन BHB बॉन्ड। ये देखिए डाइबोरेन है ये, तो डाइबोरेन BHB जो बॉन्ड होता है वो कितने का होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या फिर दिया है 2C 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि डाइबोरेन के केस में ब्रिज बॉन्डिंग पाई जाएगी, फिर इसी को बोला जाता है बनाना बॉन्डिंग। तो ये बनाना बॉन्डिंग या फिर ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा कि डाइबोरेन में जो बॉन्डिंग होती है उसमें 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चले हम लोग, तो दिया है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन इज। इनऑर्गेनिक बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनऑर्गेनिक बेंजीन को हम लोग बोराजीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोराजीन। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन इज नोन एज बोराजीन। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा? नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन की ऑक्सीजन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसमें कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। इसके बाद जरा देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? आयोडीन होगा, क्योंकि जब डाउन टू द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, तो इसलिए आई जो होगा वो क्या होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर दिया है फ्लोरीन्स इज एलोट्रॉप ऑफ। फ्लोरीन्स किसका एलोट्रॉप होता है? तो कार्बन का वो एलोट्रॉप होता है। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं ना, ग्रेफाइट, डायमंड और ये फ्लोरीन्स। तो इसका राइट आंसर ये डी होगा, कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है जीई बिलोंग टू। जीई किस ग्रुप का एलिमेंट है? जीई किस ग्रुप में बिलोंग करता है? तो जो जीई होता है वो ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी, ग्रुप 14। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स
सम सेम प्रॉपर्टी सिमिलर टू द एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से सिमिलर प्रॉपर्टी कौन सो करता है? तो डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है एल्युमिनियम और Be के बीच में। बेरिलियम और एल्युमिनियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है। तो सेम प्रॉपर्टी किस में पाया जाता है? एल्युमिनियम का Be से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायगोनल रिलेशन शो करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर दिया, विच इज द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा होगा जो मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर होगा? तो जिसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी, कि पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते हैं। तो पोलर कौन ज़्यादा होगा? जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो मॉलिक्यूल को पोलर बनाएगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्या होगा? सॉल्युबल होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ए होगा, AlF। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया है लेड शोज ऑक्सीडेशन स्टेट। लेड ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा शो करता है? तो लेड जो है वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दिया है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स रिएक्टिव देन हैलोजन। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैलोजन से क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ए होगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अगले बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो दिया है द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ AX3 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड इज। AX3 टाइप का अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड होगा तो उसके अंदर शेप और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो जितने इंटर हैलोजन कंपाउंड अगर AX3 के फॉर्म में पाए जाते हैं तो वो जो है T शेप के स्ट्रक्चर होते हैं और sp3d हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर होता है। तो शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ AX3 टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड इज T शेप्ड sp3d। अगला क्वेश्चन देखें 21 नंबर का, दिया है शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ AX5 टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड अगर AX5 टाइप का है तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन उसका शेप कैसा होगा? तो AX5 टाइप के जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर स्क्वायर पिरामिडल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन इसी से पूछा है कि ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ AX7। अगर AX7 टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड है तब उसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री कैसी होगी? तो इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल sp3d2। अगला क्वेश्चन दिया है CIF क्या होता है? तो इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या? हैलोजन और हैलोजन मिलके कंपाउंड बना है। इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या? कि दो हैलोजन के एलिमेंट्स, या फिर हैलोजन और हैलोजन के अंदर कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन एक दूसरे से मिलकर कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो CIF जो होता है वो क्या है? इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है। CLF जो होता है CLF जो होता है वो क्या होता है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा 24, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एलिमेंट इज फील्ड इन NSX ऑर्बिटल दैट एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में फिल होता है तो उसको किस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे? S ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P में फिल हो रहा है तो उसको P ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में फिल हो रहा है तो उसको D ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में फिल होता है तो उसको F ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसलिए इसमें S ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। अगला देखो जरा, पूछा है S ब्लॉक कितने ग्रुप को कंटेन करता है? तो S ब्लॉक में दो ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी फर्स्ट A और सेकेंड A ग्रुप इसमें के अंदर पाया जाता है। फर्स्ट A एंड सेकेंड ग्रुप एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो इसका राइट आंसर A होगा। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दिया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो एल्कली मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो NS1 होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल का कितना होता है? NS2 होता है। ये दोनों क्वेश्चन देखो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्कली मेटल, तो एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो NS1, और दूसरा क्वेश्चन दिया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल का कितना होता है? NS2 होता है।
अगला देखो, एल्कली मेटल्स हैव बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते थे? एल्कली मेटल के बैलेंस सेल के अंदर जब NS1 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी उसके बैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही होंगे ना। NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। अगला देखो, 29 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, एल्कली अर्थ मेटल्स हैव कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो एल्कली अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 होता है, यानी उसके बैलेंस सेल NS2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। तो इसका जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है कितने? वो 2 हैं, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है कि विच इज़ ट्रू फॉर एल्कली मेटल। कौन सी ऐसी चीज़ है जो एल्कली मेटल के लिए ट्रू है? हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ना तो इसके लिए हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होती है, ना तो इसकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही होती है एल्कली मेटल की। दिया है लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, ये सही है। क्यों लो एनर्जी होती है? क्योंकि ये अपने पीरियड का ये पीरियड में पहले ही तो आ जा रहा है। इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले ही तो है, पहला ग्रुप ही है हम लोग का। तो इसके पास लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और हाई वैल्यू तो इसकी होती नहीं। तो एल्कली मेटल्स हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो राइट आंसर कौन सा है? सी है। अगला क्वेश्चन हम बात करें, दिया है इन द केस ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल के केस में क्या होता है? दिया है केटायंस इज स्मॉलर देन एटम, केटायन इज लार्जर देन एटम, केटायन एंड एटम्स हैव ऑलमोस्ट सेम, केटायन इज लेस स्टेबल देन एटम। तो एल्कली मेटल की बात करें तो एल्कली मेटल जो होते हैं उनकी साइज छोटी होती है, तो केटायंस उसके क्या होंगे? छोटे होंगे। तो एल्कली मेटल्स केटायंस इज स्मॉलर देन एटम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। 32 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? दिया है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें दिया है, देखो जरा सही ऑर्डर पहचानना है। तो लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, पोटेशियम के बाद रुबिडियम आता है, फिर सीजियम आता है, फिर फ्रांसियम आता है। तो इसका राइट आंसर कौन है? सबसे पहले ये डी वाला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। 33 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो दिया है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल इज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोस्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन होता है? बी होता है, सी होता है, Mg होता है कि Ba होता है? तो कौन सा होता है? Ba का जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है एल्कली अर्थ मेटल में से। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली अर्थ मेटल सोज सेम प्रॉपर्टी विथ लिथियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में जब डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है, तो जब डायगोनल रिलेशन, तो इन्हीं दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली अर्थ मेटल्स सोज सेम प्रॉपर्टी सिमिलर टू लिथियम। तो लिथियम का सिमिलर प्रॉपर्टी किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि नंबर ऑफ ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Li के अंदर जो होते हैं, नंबर ऑफ ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है हुज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लोवेस्ट। किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है? लिथियम का, कि सोडियम का, कि पोटेशियम का, कि रुबिडियम का? तो रुबिडियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे लोवेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज पे कितना होता है? तो जब सोडियम पॉजिटिव चार्ज देखें तो NS1 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो इसके अंदर कोई नंबर ऑफ ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 0 होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन दिया है एल्केलाइन मेटल सोज। एल्केलाइन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? तो एल्कलाइन मेटल के जब बैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? तो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दिया है एल्कलाइन अर्थ मेटल सोज ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्कलाइन अर्थ मेटल के बैलेंस सेल की अगर बात करें तो उसमें NS2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाया जाता है।
इसलिए वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो +2 का करेगा। अगला देखो क्वेश्चन पूछा है कि एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एल्कली मेटल जो होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट जितने होते हैं उसकी रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसका भी लो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो 41 नंबर का पूछा है, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल, विटामिन सी, विटामिन B12 या सब में। तो मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल का पार्ट होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर। 42 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो दिया है फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0 द एलिमेंट बिलोंग टू। ऐसा एलिमेंट जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसका 0 होगा वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वो S ब्लॉक का ही एलिमेंट होता है। अगला क्वेश्चन हम देखें, दिया है स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। अगला क्वेश्चन दिया सोल्यूशन ऑफ वाशिंग सोडा व्हेन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। जब वाशिंग सोडा जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो क्या होता है, दिया है टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ब्लू लिटमस को रेड करता है, या दिया है टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू को रेड को ब्लू में करता है, या फिर दिया है अफेक्ट बोथ रेड एंड ब्लू, दोनों को अफेक्ट करता है, या फिर दोनों में से किसी को नहीं अफेक्ट करता है। तो जो वाशिंग सोडा होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो उस रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो सॉल्यूशन ऑफ वाशिंग सोडा व्हेन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस देन इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। क्वेश्चन नंबर 44 की जब अगर हम बात करें, दिया है द हाइड्रोलिसिस ऑफ Na2CO3। जब हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा सोडियम कार्बोनेट का तो क्या चीज़ें होंगी, किसका रिएक्शन होगा, तो इसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन का होता है, Na पे पॉजिटिव चार्ज का और OH पे माइनस चार्ज का। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया है अ बेसिक सॉल्ट। जो बेसिक सॉल्ट होते हैं दिया डज नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर, वो वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। दूसरा दिया है कैन नॉट न्यूट्रलाइज अ बेस, वो बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं। तीसरा दिया है कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, इन्हें एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तीसरा दिया है फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट की, न्यूट्रल सॉल्ट मतलब बेसिक सॉल्ट क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज होने का काम करते हैं। तो 45 का आंसर क्या होगा, कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। 46 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, दिया है अकॉर्डिंग टू लेविस लिगेंड्स आर। लेविस के अकॉर्डिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, तो लिगेंड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो लेविस क्या बताए थे कि लिगेंड्स वो होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो बेसिक होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेविस लिगेंड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज इट हैव अ कैपेसिटी टू डोनेट देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 47 नंबर की, तो 47 नंबर में दिया है द कंजुगेटेड एसिड ऑफ NH2 पे माइनस। NH2 पे माइनस का कंजुगेटेड एसिड क्या होता है, तो NH2 पे माइनस का जो कंजुगेटेड एसिड होता है वो NH3 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, NH3। NH4 अगला क्वेश्चन दिया NH4 आयन इज अ, NH4 पे पॉजिटिव चार्ज अमोनियम आयन क्या होता है, तो अमोनियम आयन एक कंजुगेटेड एसिड होता है। अगला क्वेश्चन दिया है ग्लाइसिन NH2CH2COOH। तो ग्लाइसिन का जरा स्ट्रक्चर देखो, इसमें NH2 है यानी NH2 बेसिक ग्रुप होता है, और COOH ये एसिडिक नेचर का होता है, यानी ये क्या है, बोथ एन एसिड एंड बेस। ग्लाइसिन क्या रखेगा, एसिड को भी रखेगा और बेस को भी रखेगा। देख लो NH2CH2COOH, COOH यानी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। NH2 माने क्या है, एमिनो ग्रुप है। तो इसके पास क्या है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बोथ एन एसिड एंड बेस। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया है इन रिएक्शन I2 प्लस I पे माइनस प्लस I2 और इससे बनाया I3 पे माइनस। कहा है कि विच स्पीसीज एक्ट एज लेविस एसिड। लेविस एसिड की तरह कौन बिहेव करता है, कौन बिहेव कर रहा है, तो इसमें I2 ही तो कर रहा है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, दिया है 51 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेविस एसिड। कौन सा इसमें से है वो लेविस एसिड नहीं है। तो जिसके पास भी
जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो सबकी बात करें तो FeCl3, AlCl3, BF3, ये सब के सब लेविस एसिड बोले जाते हैं, लेकिन ये जो NaCl3 होता है वो लेविस एसिड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम देखें 52 नंबर का दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेविस बेस। लेविस बेस कौन नहीं है? ये पॉजिटिव चार्ज है, Ag पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाला बेस थोड़ी होता है, तो ये भी Ag पे पॉजिटिव चार्ज। अगला 53 नंबर का क्वेश्चन दिया है, दिया इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन दिया NH3CH3COOH और इसे NH4 पे प्लस और CH3O पे माइनस बनाया है। दूसरा रिएक्शन देखो तो HCl का रिएक्शन कराया CH3COOH के साथ, तो CH3COO पे माइनस बना है और Cl पे माइनस बना है। तीसरे रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसमें दिया H2O प्लस CH3COOH, तो H3O पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 पे माइनस, CH3COO पे माइनस का चार्ज बना है। चौथा रिएक्शन देखें तो NH3 है और Cu2 प्लस के साथ रिएक्शन कराया है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है CuNH3 का होल 4 पे 2 प्लस चार्ज। तो दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट एसिड बेस रिएक्शन आर, एसिड और बेस का रिएक्शन कौन है? तो देखो जरा, एसिड और बेस का रिएक्शन कौन है? अगर पहले रिएक्शन की बात करें तो उसमें भी NH3 जो है बेस है और CH3COOH एसिड है, तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। दूसरे की बात करते हैं, देखो HCl और CH3COOH, ये भी HCl भी एसिड है और ये HCl भी एसिड है, दोनों एसिड हो गए, तो ये भी जो है एसिड बेस का रिएक्शन है। तीसरे की भी बात करें तो ये भी एसिड और बेस देखनी, इसमें देखो NH3 पे प्लस है और Cu पे प्लस है, ये किसी टाइप का एसिड और बेस का रिएक्शन नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज अ सॉफ्ट लेविस बेस। सॉफ्ट लेविस बेस कौन होता है? I पे माइनस जो होता है वो सॉफ्ट लेविस बेस होता है। 55 नंबर की अगर बात की जाए तो दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हार्ड लेविस बेस। हार्ड लेविस बेस कौन सा होता है? तो O2 पे माइनस, O पे 2 माइनस का जो चार्ज है वो हार्ड लेविस बेस होता है। 56 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिड। कौन सा ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर का होता है? तो SiO2 जो होता है वो एसिडिक इन नेचर का होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेस। कौन सा ऑक्साइड जो होता है वो बेस होता है? तो कैल्शियम का जो ऑक्साइड होता है वो बेस होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की पोटेशियम, तो मैग्नीशियम जो है इसमें से इसके पास हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग है लार्जेस्ट साइज। किसकी लार्जेस्ट साइज होती है? तो जो एनायंस होते हैं उसकी लार्जेस्ट साइज होती है, उसमें जितना ज़्यादा एनायंस का चार्ज उतना ज़्यादा लार्जर साइज, तो S2 पे 2 माइनस का चार्ज यानी इसकी साइज सबसे बड़ी होगी। अगला दिया है 60 नंबर क्वेश्चन, द एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होती है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। इसके बाद देखो दिया है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन का सबसे कम, उससे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन का, उससे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल फ्लोरीन का और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का। कौन सा वाला? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लग रही है किस में ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन में, फिर फ्लोरीन में, फिर नाइट्रोजन में, फिर कार्बन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रॉन इज। स्क्रीनिंग इफेक्ट किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो यस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, तो जब यस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक होता है यानी इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट पाया जाएगा। द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रॉन इज, तो यस ऑर्बिटल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है विच हैज़ मैक्सिमम एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई मैक्सिमम किसकी होती है? नियॉन की, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, फिर की नाइट्रोजन की। तो नियॉन जो है वो इनर्ट गैसेस है, तो इनका एटॉमिक रेडियस जो होता है हाईएस्ट होता है। अगला दिया है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उसमें किसकी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका है?
तो इसमें जो राइट आंसर है वो NH2NP5 यानी ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यही तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? NH2NP5 होता है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वही हैलोजन ग्रुप वाले। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑफ द एलिमेंट। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी? तो क्लोरीन की। अगला क्वेश्चन दिया है विच आयन इज कलरलेस। कौन सा ऐसा आयन है जो कलरलेस होता है? तो आयन का कलरलेस होने की प्रॉपर्टी किससे डील की जाती है? तो जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलर शो करते हैं, और जिसके पास पूरे फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ पाए जाते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो Cu पे प्लस का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे तो देखेंगे कि इसके पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या होगा? कलरलेस होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सही ऑर्डर क्या है? तो फास्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो सबसे कम होती है। याद करना पड़ेगा आपको, याद करिएगा ज़रूर। फिर आपको दिया है कि विच आयन हैज स्मॉलेस्ट साइज। किस आयन की स्मॉलेस्ट साइज होती है? तो केटायन जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, और जितना ज़्यादा केटायन पे चार्ज उतना ही ज़्यादा उसकी साइज छोटी। Na पे 2+ का चार्ज है यानी वो उसकी साइज सबसे छोटी होगी। अगला एलिमेंट पूछा है कि विच एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव कौन सा होता है? तो टीज होता है। टेलुरियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। इसका राइट आंसर कौन होगा? ए होगा। 71 नंबर की अगर हम बात कर दिया है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है? तो सीजियम जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज कौन सा? सीजियम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज ArS3d2 4s2 एलिमेंट बिलोंग टू। तो अभी आपको बताएगा ना जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में फिल होते हैं उसको d ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दिया है विच एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फ्लोरीन से भी ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने आज पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाले जितने भी क्वेश्चन थे MCQ उसको हम लोगों ने टच कर लिया है, और जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाएंगे इसी में से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में जितने भी स्क्रीनशॉट बारी बारी से लीजिएगा, एक अलग नोट्स बना के इसमें आप नोट करिएगा। बहुत सारे हर एक चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आपके अपलोड हैं, उसको ज़रूर जाके देखें और सबको नोट करते हुए तैयारी करें ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला सकें। जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।